दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप पत्र समिति के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आपके विरोध में चार्जशीट जारी की है और कहा कि मैं आगामी दिनों में दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर 70 चार्जशीट जारी करेंगे। ये चार्जशीट दिल्ली की जनता तक जाएगी, जिनमें दिल्ली की जनता के साथ किए गए विश्वासघात का खुलासा किया जाएगा। एक तरफ चुनावी तैयारियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच में दिल्ली भाजपा के माध्यम से कई सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पर आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के माध्यम से चार्जशीट का जो आप कह सकते हैं कि एक माहौल है, वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिल रहा है। सर, आज आप लोगों के माध्यम से लगभग 10 चार्जशीट जो है वो तैयार की गई हैं। ये चार्जशीट का मतलब क्या है और किस तरह से इसे इस चुनाव में देखा जा रहा है? ये चार्जशीट है आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि किस तरह से विधानसभाओं की उपेक्षा हुई है और जो टिकट वो अनाउंस कर रहे हैं उसमें भी स्थिति ये स्पष्ट हो गई कि 31 सीटें अनाउंस की हैं और एक भी विधायक, 66 सीट जीतने वाली पार्टी का 31 में से एक भी विधायक ऐसा नहीं जो अपनी सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहा हो। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया खुद भगोड़े हैं और अपनी सीट छोड़कर भाग गए। इसी तरह से हमने चार्जशीट में वो तमाम मुद्दे उठाए हैं जनता से के बीच में जाकर के लोगों से जो हमने लिए हैं और लोगों की आवाज़ के आधार पर ये चार्जशीट तैयार की गई है। इसमें जो हमने नारा दिया है 10 साल और विधानसभा बेहाल और कंगाल हुई दिल्ली सरकार हुई कंगाल, आप विधायक मालामाल, शीश महल में केजरीवाल। ये लोगों को घर घर तक पहुंचाएंगे, इसका प्रचार करेंगे और आम आदमी पार्टी को चुनौती देते हैं। हमारे इस चार्जशीट में जो भी मुद्दे हमने उठाए हैं जनता की आवाज़ पर, उस पर वो अपनी बात कहें और अगर मुंह छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं, भगोड़ी पार्टी हो गई है ये। पहले ये धोखाधड़ी पार्टी से भगोड़ी पार्टी भी इसमें जुड़ गया है, तो ये लोगों के सपनों पे पूरी तरह निराश हुए हैं लोग और लोग अब इनको हटाना चाहते हैं। लेकिन सर, इस बीच में देखा गया कि आम आदमी पार्टी कई सारे ऐसे चेहरों को लेकर आई है जो कि कहीं ना कहीं पर नए रूप में नजर आ रहे हैं। आपका कहना यही है कि विधानसभा चुनाव में एक मौका जो है वो दिया जा रहा है ताकि दिल्ली की जनता को भी एक बदलाव, कमियां रह गई हैं उनके विधायकों से, तो वो भी पूरी की जा सके। देखिए, लोग अब मौका देना नहीं चाहते इनको, इनकी कमियां, क्योंकि कोई 5 साल की बात नहीं, 10 साल, ये सब सीटों पे 10 साल से उनके विधायक थे, 5 साल से नहीं थे। 10 साल एक बड़ा लंबा पीरियड होता है, लेकिन 10 साल के बाद भी आप नकारा है और इसलिए सीट छोड़ के भाग रहे हैं, आपको हटाया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी डरी हुई है और उसका डरने का कारण ये है कि जन विरोधी नीतियां, भ्रष्टाचार और एक तरह से कुशासन, एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट, इसलिए ये सब पैतरेबाजी और दांवपेच हो रहे हैं। जी, तो देखिए, ये हैं दिल्ली भाजपा से नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और ये आगाज कर दिया गया है कि अब जो चार्जशीट है इसके माध्यम से लगातार रोजाना स्तर पर 10 जो विधानसभा हैं उनको लेकर खुलासा किया जाएगा और ये खुलासा दिल्ली की जनता के माध्यम से ही किया जा रहा है और जनता को कहीं ना कहीं पर ये बताया जा रहा है कि पिछले कार्यकाल में जो तमाम विधायक रहे हैं उन्होंने कैसे जनता से दूरी बनाकर रखी है। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।